had done the structures of monosaccharides with both alpha and beta configurations and D and N configurations also. ठीक है, एनोमर्स भी हमने कल कर लिए थे कि एनोमर्स क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम में द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट इज डिफरेंट, उसे हम एनोमर्स बुलाते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसैकेराइड्स वी गो ऑन टू द सेकंड दैट इज नोन एज डाइसैकेराइड्स. डाइसैकेराइड्स जो है they are generally formed as a result of condensation reactions. Condensation reactions का मतलब क्या हुआ, that removal of a small molecule is going to take place over here, and in this case preferably that small molecule is going to be water. ठीक है, और जो linkage बनेगा between two by the removal of this water molecule, that is known as glycosidic linkage. So the linkage present in carbohydrates, that is known as glycosidic linkage, जो कि बनता है by condensation reaction due to removal of water. सुक्रोज जो है, इसमें जो लिंकेज बनता है आप लिख सकते हो, इट इज अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 of glucose, C1 of glucose and C2 of fructose. C1 of glucose and C2 of fructose. ठीक है, तो जो क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज है, वो कौन सा ग्लूकोज हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज होगा वो कौन सा होगा, बीटा डी फ्रक्टोज. अब यहाँ पे वापस देखो, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है. ठीक है, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो यहाँ पे हमको कंसिडर करना है सिर्फ कार्बन 1, ओके, और यहाँ पे हमको कंसिडर करना है कार्बन 2. कार्बन 2 ये वाला हो गया, दिस इज अल्फा. हमको कौन सा लेना है, वी हैव टू टेक बीटा डी फ्रक्टोज. सो बीटा डी फ्रक्टोज इज दिस. ठीक है, सो सुक्रोज का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमको उस तरह से फ्रक्टोज ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आए. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द लिंकेज. फर्स्ट we are going to draw fructose. fructose आ गया H. अब यहाँ पे मैं सिर्फ O शो कर रही हूँ बिकॉज आप देखो यहाँ पे OH है ना, ठीक है, और यहाँ पे भी OH है, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल खत्म हो गया, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो हुआ वो क्या होगा, COC. ओके, सो यहाँ पे ये आ गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेम रहेंगे OH and H, OH and H, फिर उसके बाद H and OH and CH2OH and H. ओके, और इसके साथ हम नेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं फ्रक्टोज. CH2OH, this is carbon atom 1, 2. सेकेंड कार्बन एटम का लिंकेज हमने इसमें शो करना है. ठीक है, फिर थर्ड में हमारे पास आ जाता है HNOH. फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा OH&H. ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है HNCH2OH. So this is how the chain is going to be made. Now in this case,
जब हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन, तो जब शुरू करेंगे तो जो हमारे पास ग्लूकोज है, दैट इज, इसमें लिख लो आप एक लाइन, when sucrose is formed, it is dextrorotatory, but after hydrolysis it gives dextrorotatory glucose and labiorotatory fructose. As the rotation due to fructose is more, therefore the mixture is labiorotatory. ठीक है, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी से शुगर जो है वो स्टार्ट होती है, और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो मिक्सचर आता है दैट इज लेबियोरोटेटरी। इसलिए हम सुक्रोज को क्या बुलाते हैं? सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। इट इज नोन एज इनवर्ट शुगर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आप देखो कोई भी एल्डिकेटिव ग्रुप फ्री नहीं है। यहाँ पे CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2OH ग्रुप है। So there is no, you can say, free aldose or ketones present over here. Therefore, it does not reduce the Fehling solution and Dolan's reagent. Therefore, it is a non-reducing sugar. Therefore, it is known as a non-reducing sugar. ठीक है, अदरवाइज हमने पहले ही कर लिया था कि जो सुक्रोज है दैट इज स्वीट, it tastes sweet and this is the table sugar which we eat. ठीक है, क्लियर हो गया? फिर उसके बाद सेकंड जो आता है दैट इज माल्टोस. The second sugar which we are going to do is maltose. It is known as malt sugar. अब देखो इसमें किस तरह से लिंकेज हमने शो करनी है. अब ये आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो इजीली. Maltose has a glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose. C1 of alpha D glucose. दोनों यूनिट्स जो हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज के. ओके, सो यू कैन राइट डाउन C1 of alpha D glucose and C4 of C1 and C4 of another glucose. C1 of alpha D glucose, C1 and C4 of another glucose. So अब हमको ये वाला स्ट्रक्चर दो बनाने हैं. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का बनाते हैं हम. What is the scheme? Right, right, left, right. ठीक है, so right, left and right, और ये आ गया CH2OH and H. ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज हम बनाएंगे. सेम right, left, right. The water molecule will be lost from here. ठीक है, so अगर water molecule यहां से लूज हो जाता है तो यहां पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा.
यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारा यहां बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। माल्टोज इज अ reducing sugar. Maltose is a reducing sugar. ठीक है। Then third is lactose. Lactose is known as milk sugar. Lactose is known as milk sugar because it occurs in milk. Lactose की जो linkage होती है that is beta D galactose and beta D glucose. Beta D galactose and beta D ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है। और व्हाट इज दिस थिंग? लेफ्ट राइट यही होगा। सो ग्लैक्टोज जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर एज ग्लूकोज। सो इसमें आपकी जो पोजिशनिंग होगी, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। ये ग्लैक्टोज का बीटा डी ग्लैक्टोज का हम स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। इसमें जो स्कीम है दैट इज लेफ्ट करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज का क्या है? लेफ्ट राइट, ठीक है। सो हम ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट। या ओके। अब क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप देखो किस तरह से बन रहा है। इसका OH नीचे की साइड है, इसका OH ऊपर की साइड है, तो ये क्रॉस लिंकिंग होगी, ठीक है। सो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड द लिंकेज इज शोन दिस वेज। दिस इज द टाइप ऑफ लिंकेज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज। ओके, दिस इज माल्टोज। क्लियर हो गया? माल्टोज नहीं, सॉरी, लैक्टोज, राइट। सो अब हमें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पता चल गए। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? दोज शुगर्स व्हिच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेरेंस रिएजेंट। एग्जांपल रिड्यूसिंग शुगर के कौन कौन से यू कैन राइट डाउन। रिड्यूसिंग शुगर्स आर D-glucose and D-fructose. D-glucose and D-fructose. And non-reducing sugars, maltose और lactose भी reducing है. Maltose and lactose are also reducing. Non-reducing sugars is sucrose. Non-reducing sugar is sucrose. ठीक है? Then next we go on to polysaccharides now. ये disaccharides हमने 3 कर लिए. Next is polysaccharides. Polysaccharides में जो हम सबसे पहले करेंगे that is starch. Starch is the main source of energy inside our body. ठीक है, जो भी हम लोग खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उसमें सब में स्टार्च होता है। जैसे पोटैटोज है, आपको पता है कि पोटैटोज में स्टार्च है, राइस में स्टार्च है, ठीक है। सो दिस स्टार्च इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और वो जो स्टार्च है उसको हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए टाइम लगता है। ओके, स्टार्च बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। The first unit that is known as amylose.
अमाइलोस जो है इट इज वाटर सॉल्युबल, and it consists of 15 to 20% of starch. Consists of 15 to 20% starch. It has C1 and C4 glycosidic linkage. C1 and C4 glycosidic linkage. ड्रॉ कर सकते हैं C4 and C1 and C4 glycosidic linkage स्टार्च का। करो जरा ड्रॉ, कैसे करोगे? अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, सिंपल है, जैसे हमने माल्टोज का करा था वैसे ही इसका होगा। सो वी हैव ओके, क्या है? अल्फा डी ग्लूकोसिस, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। और ये आ गया CH2OH। नेक्स्ट यूनिट, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट लेफ्ट राइट, CH2OH। तो यहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर बनता है तो O रह जाएगा -H2O करके। सो वी हैव ओनली O, वैलेंसीज पूरी कर देते हैं विद H। सो दिस इज amylose, क्लियर। अब अमाइलोपेक्टिन जो सेकेंड कंपोनेंट है इसका, इट हैज टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। दिस हैज अ मोर, यू कैन से, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, amylopectin. Amylopectin is insoluble in water insoluble. It consists of around 80 to 85% of starch. 80 to 85% of starch. It has a cross-linked or branching structure. Branching structure in which जो straight chain होती है, straight chain में linkage is between C1 and C4. Linkage is between C1 and C4 and branching has C1 and C6. Can you try and draw these? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा जैसे ये बना है, ठीक है। अब यहां पे 6th कार्बन एटम के साथ बनना है फिर स्ट्रक्चर, C1 of first and C6 of the second layer. So first layer हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 6th कार्बन एटम कौन सा हुआ? ये वाला है ना, तो वो हम यहाँ मैं इसी में आगे कर रही हूँ ड्रॉ करने के लिए। C1 ये है और C6 ये है, इसमें से OH निकल जाएगा, ठीक है। सो वी हैव CH2OH, यही आएगा। अब जब यहां से लिंकेज आपकी ये खत्म हो रही है तो लिंकेज क्या हो जाएगी? This is how this linkage can be shown. O and CH2। बड़ा बनाने की जरूरत तो नहीं है, थोड़ा सा आ रहा है ना समझ? जो 6th कार्बन एटम है that is 6th this कार्बन एटम, और जो C1 उसके ऊपर वाला कार्बन एटम है, CH2 और O के बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा and you will have CH2O linkage।
So that is why branching में C1 and C6 लिंकेज है और स्ट्रेट चेन में C1 and C4 लिंकेज है. ठीक है? Is it clear? Then the next one, that is second, is cellulose. Cellulose is a major component of the plants. Cell wall जो है वो सेलुलोज की बनी होती है. bark of the trees सेलुलोज के बने होंगे. ठीक है, सारे हायर प्लांट्स में है. It has beta D glycosidic linkage. Beta D glycosidic linkage. It has linkage between C1 of 1 glucose. अब इसमें बीटा शो करने हमने. C1 of 1 glucose and C4 of the next glucose unit. C1 of the बीटा डी का ये है फॉर्मूला. ठीक है, so let's draw the structure. Beta D is left, right, left, right. So what are we saying? C1 of 1 and C4 of the second. So C4 अब ये वाला आएगा इस साइड को. So let's draw the structure we have. Okay, so C1 आ गया, left, right, left, right, and CH2OH. So यहाँ पे आप देखो लिंकेज इस तरह से बन रहा है. ठीक है, क्लियर हो गया? This is cellulose. Cellulose is a very important, you can say, industrial material, जिससे हम पेपर बनाते हैं, हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं. Cellulose has a fiber-like properties, तो इसलिए ये इन सब चीजों में यूज होता है. प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी सेलुलोज को हम यूज करते हैं. Clear? Then the last one over here, that is glycogen. उसका स्ट्रक्चर नहीं है आपको सिलेबस में, तो आप सिर्फ लिख लो glycogen. It is found, glycogen is found in all animal cells where food is stored in this form, majorly in the muscles and the liver. Majorly in the muscles and the liver. It is also known as animal starch. Animal starch. It has a structure. It has a structure almost similar to amylopectin. Amylopectin units of starch. In time of need, this glycogen breaks up into glucose and provides immediate energy to our bodies. Immediate energy to our bodies. ठीक है?